दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा, पेट्रोल का भी दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा, पेट्रोल का भी दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा, पेट्रोल का भी दाम बढ़ेगा और रेल का भाड़ा। सबको सहना होगा और नहीं कुछ कहना होगा, सबको सहना होगा। और नहीं कुछ कहना होगा। सारा रारा हल चलाकर खेतों को मैंने ही सजाया रे, गेहूं चावल मक्के के दाने को उगाया रे, चूल्हा भी जलाया मैंने, धान भी पकाया रे, कपास को उगाया रे, हल्दी भी चलाया। दाना बाना जोड़कर कपड़ा बनाया रे। रहूं क्यों भूखे पेट रे कि मेरे लिए काम नहीं, गो कोरोना गो, भाग कोरोना भाग, गो कोरोना गो, भाग कोरोना भाग। अचानक अचानक 4 घंटे की नोटिस में पूरा देश बंद हो गया, फैक्ट्रियां बंद, कल कारखाने बंद, काम बंद, स्कूल बंद, वेतन बंद, तनख्वाह बंद, सैलरी बंद, मजदूरी बंद। बंद सब कुछ बंद। जमा किया हुआ पैसा खत्म। दाने दाने के लिए तरसने लगे हम लोग। महामारी लगी थी, महामारी लगी थी, महामारी लगी थी। महामारी लगी थी, घरों को भाग लिए थे सभी मजदूर कारीगर, मशीनें बंद होने लगी थी, शहर की सारी उन्हीं से हाथ पांव चलते रहते थे, वरना जिंदगी तो गांव में ही बो कर आए थे। 2 एकड़ 2 एकड़ और 5 एकड़ जमीन, कटाई और बुआई सब वही तो थी। वो ज्वार धान मक्के बाजरे सब वो बंटवारे चचेरे और ममेरे भाइयों से, फसाद नाले पे बरनालों पे झगड़े, लिखाए सपने कभी उनके। वो नानी दादी दादू के मुकदमे, सगाई शादियाँ, खलिहान सूखा और बाढ़, हर बार आसमां बरसे न बरसे। मरेंगे तो वहीं जाकर जहाँ पर जिंदगी है, यहाँ तो जिस्म लाकर पलक लगाए थे। निकाले पलक सभी ने, चलो अब घर चले और चल दिए सभी, मरेंगे तो वहीं जाकर जहाँ पर जिंदगी, मरेंगे तो वहीं जाकर जहाँ पर जिंदगी है, मरेंगे तो वहीं जाकर जहाँ पर जिंदगी है। हम दिल्ली से चले, मुंबई से चले, हरियाणा से चले, पंजाब से चले, राजस्थान से चले, यूपी से चले, हम पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़े, सर पर अपना सामान उठाए चल पड़े, बूढ़े बुजुर्गों को अपने कंधे पर उठाए चलने को मजबूर हो गए, साइकिल पर अपने वृद्ध पिता को बैठाकर घर की ओर चल पड़े, ट्रॉली बैग पर अपने बच्चे को सुलाए और चल पड़े, सड़क पर अपने बच्चे को जन्म दिया, उसे उठाए और चल पड़े। हम हजारों हजार की संख्या में हम चले अपने घर की ओर। कई रास्ते में ही छूट गए, घर तक पहुँचे ही नहीं। ट्रक और कारों के चपेट में आ गए, कई ट्रेनों के नीचे आ गए। पटरियों पर उनकी रोटियां बिखरी हुई मिली, मरेंगे तो वहीं जाकर जहाँ पर जिंदगी है, मरेंगे तो वहीं जाकर जहाँ पर जिंदगी है। मरेंगे तो वहीं जाकर। तक धिन तक 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 धिन तक 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 धिन तक 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 धिन तक 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 धिन तक 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 धिन। ये देश है मेरा और मैं हूँ इस देश का मोटा प्रधान। सारे घाना बझानी सा धाना सारे वा
ये देश है मेरा, देश है मेरा। ये देश है आपका मोटा भाई, ये देश है आपका। ये देश है मेरा और मैं हूँ इस देश का मोटा प्रधान। मोटा प्रधान, मोटा प्रधान। और जो मैं एक बार कुर्ता पहन लूं, कुर्ता पहन लूं, कुर्ता पहन लूं, छी, उसे हाथ मारना। हर रोगी भोगी, हर रोगी भोगी। ये रोगी भोगी क्या है? ये रोगी भोगी। भोगी और भोगी मेरे डिप्टी सर होते हैं। जगह जगह मैंने अपना डिप्टी सर बैठा रखा। कोई रोगी है तो कोई भोगी है तो कोई ढोंगी है। और एक है मेरा छोटा प्रधान जो हारी हुई बाजी जीत लेता है, इसीलिए उसे लोग बाजीगर कहते हैं। लेकिन अफसोस इस बार बंगाल की खाड़ी में उसकी कोई बाजीगरी नहीं चली, इसीलिए बोल दिया कि अगर मुस्कुराइए लखनऊ में योजना सफल नहीं हुई तो आपका पत्ता साफ। ये देश है मेरा, मैं पैसा पैसा करता हूँ, मैं पैसे पे ही मरता हूँ। मैं पैसा पैसा करता हूँ, मैं पैसे पे ही मरता हूँ। मैं बझानी, मोटा भाई और छोटा भाई दोनों मेरे दोस्त हैं। ये देश है मेरा, मैं बारिश कर दूँ पैसे की जो हो जाए भारत मेरा। हूँ मैं मडानी, मोटा भाई और छोटा भाई मेरे फ्रेंड हैं। ये देश है मेरा, मैं योगा योगा करता हूँ, मैं पैसा योगा करता हूँ। मैं योगा योगा करता हूँ, मैं पैसा योगा करता हूँ। एक बात बता दे मुझको, तू विदेशी पर क्यों मरता है? क्या होता है विदेशी की स्वदेशी में डाकू? मैं बारिश कर दूँ योगा की, मैं योगा योगा करता हूँ, मैं पैसा योगा करता हूँ। हूँ मैं पतंजलि बाबा। मोटा भाई और छोटा भाई मेरे मित्र हैं। हम दो, हमारे दो, कभी हुआ करता था ना। अब है क्या नारा मोटा भाई? हम दो हमारे तीन मुक्ति करेंगे एक दो दिन। धिंधक धिंधक धिन, ओह, धिंधक धिंधक धिन। किसानों को क्या? ओए, किसानों को लुभाएंगे, हम हलवा पूरी खाएंगे। किसानों को लुभाएंगे, हम हलवा पूरी खाएंगे। उन्हें कर्ज में डुबाएंगे, उन्हें कर्ज में डुबाएंगे, उन्हें कर्ज में डुबाएंगे। उन्हें कर देंगे हम धिंधक धिंधक धिन, धिंधक धिंधक धिन। वो जो भी लेंगे हमसे टक्कर तोड़ देंगे, उनसे टक्कर जो भी लेंगे हमसे टक्कर तोड़ देंगे, उनका टक्कर, उनका टक्कर, उनका टक्कर तोड़ देंगे, उनका टक्कर। मीडिया को बहकाएंगे, राष्ट्रवाद मीडिया को बहकाएंगे, राष्ट्रवाद कहलवाएंगे। ओए, एंकर को ललचाएंगे, लोदी करवाएंगे। एंकर को ललचाएंगे, लोदी लोदी करवाएंगे। और मीडिया की कर देंगे हम धिंधक धिंधक धिन, धिंधक धिंधक धिन। ये देश है मेरा, जनता जाए चूल्हे भार में, हमें तो चाहिए माल ही माल। धिंधक धिंधक धिन, धिंधक धिंधक धिन, धिंधक धिंधक धिन। कैसा मचा ये हाहाकार, अन्नदाता की सुनो पुकार। कुछ फांसी पर लटक चुके हैं, कुछ हो रहे हैं अब तैयार। स्वयं चाहे भूखा रह जाएं, औरों तक भोजन पहुंचाएं, फिर भी कोई न इसकी सुनता, किसको अपनी व्यथा सुनाए। राजनीति के शोर में अक्सर दब जाती उसकी चिंता। कैसा मचाए हाहाकार, अन्नदाता की सुनो पुकार। 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 हो मेरी तेरी हमारी हम सबकी यात्रा पिछले 60 लाख वर्षों से चली आ रही है। हमने आंधियाँ देखी, तूफान देखे, पानी का प्रलय देखा, गर्म हवाओं के थपेड़ों से अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष किया। भूख लगी तो जंगली फल खाए, और भूख लगी तो जानवरों का शिकार किया। प्यास लगी तो नदी का पानी पिया। हमने नदियाँ, झीलों के किनारों और झाड़ीदार जंगलों को अपना ठिकाना बनाया। कई वर्षों बाद ये बात समझ में आई कि
दो पत्थरों को आपस में टकराने से चिंगारी निकलती है। इसी चिंगारी से हमने आग जलाना सीखा। आग को सुरक्षित रखना। ये आग रात में हमारी हिफाजत करती, हमारी जान को बचाती। हमारे जीवन में आग हमारे रक्षक की तरह शामिल हो गई। उस समय हम लाखों की संख्या में धरती पर थे। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिकी द्वीपों में फैल गए। फिर हम दक्षिण एशिया के बड़े हिस्सों में फैले। तुर्की, ईरान, इजिप्ट, सूडान, इथोपिया, केनिया, तंजानिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, चाइना, अफगानिस्तान और भारत यानी अनडिवाइडेड इंडिया। भारी वर्षा, नदी में उफान से हमारे रहने के ठिकाने बढ़ जाते हैं। हमें तो शिकार नहीं मिलता। हमें हफ्तों महीनों भूखे रहना पड़ता। चारों तरफ भूख, भूख भूख से मरते हुए हमारे लोग। आखिर इससे बचा कैसे जाए? यह सवाल पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहे, बनते रहे। ये बात भी समझ में आने लगी कि एक बीज से सैकड़ों दाने निकलते हैं। बाढ़ का पानी जब उतर जाता था तब हम उन बीजों को छींट देते थे। देखते देखते बंजर भूमि में हरे हरे पौधे लहराने लगे। मन खुश हुआ और हम नाचने लगे। संस्कृति, संस्कृति, मोहनजोदाड़ो, आधुनिक सभ्यता, विकासशील सभ्यता, सिंधु घाटी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, नवपाषाण क्रांति, नवपाषाण क्रांति, नवपाषाण क्रांति, नवपाषाण क्रांति। क्या आप जानते हैं हमने दो दो तरह के गेहूं उपजाए, बाजरा और जौ भी उपजाए, चावल और मसूर उपजाए। एक तरफ बैंगन उपजाए तो दूसरी तरफ खीरा भी। मटर के साथ साथ तिल भी उगाए। झूठ तो झूठ, हमने कपास भी उगाए। क्या आप जानते हैं हमने पहली बार बैल का इस्तेमाल खेती करने के लिए किया। क्या आप जानते हैं हमने खेती किसानी के लिए पत्थरों और लकड़ियों से औजार बनाए। बंजर जमीन पर खेती करने के लिए उगे हुए पेड़ों और झाड़ियों को काटने के लिए अपने हाथों से पत्थरों को तराशा, कुल्हाड़ी और गरादे बनाई। क्या आप जानते हैं खाने के बाद हम कुछ अनाज उपजाने लगे ताकि अकाल बाढ़ के समय हमें अनाज की दिक्कत ना हो। क्या आप जानते हैं हमने अपने हाथों को बचाने तो कड़िया बनाई, मिट्टी से बर्तन बनाने सीखे। क्या आप जानते हैं पत्थरों और हड्डियों से गहने बनाने का काम भी हमने सीखा। हमने बैलगाड़ी का चक्का बनाया। जिसे आप लोग नवपाषाण क्रांति कहते हैं। उसने ही विज्ञान को जन्म दिया। इसी तरह विकास का चक्का बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और आज हम 2022 में खड़े हैं और बहस कर रहे हैं कि असल में देश भारत है किसका। वे कहते हैं कि ये भारत देश सिर्फ उनका है। हमारे कृषक समाज के बदौलत वे 144 खंभों से घिरे भवन में बैठकर कहते हैं कि ये देश सिर्फ उनका है। ये देश किसानों का है, ये देश मजदूरों का है, ये देश नौजवानों का है, ये देश महिलाओं का है। ये देश छात्रों का है, ये देश किसानों का है। देश ममता दीदी का है। कौन बोला, क्यों बोला? किसने बोला? ये देश मेरा है। हम हैं भारत, हम हैं भारत, हम हैं भारत, हम लोग हैं भारत। मेरा भारत, स्टॉक बाजार का भारत, मेरा भारत, कॉर्पोरेट का भारत। मेरा भारत, पूंजीपतियों का भारत। मेरा भारत, उद्योगपतियों का भारत। गांव, 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 बहुत से गांव। देश की 82 करोड़ आबादी गांव में रहती है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। जानते हैं करोड़ों किसान, वही किसान जिससे हमारी भूख मिटती है। वही किसान जो खुद भूखा रहता है लेकिन सबका पेट भरता है। अन्न में बेपरवाह, गर्म हवा के थपेड़ों और बारिश से बिना खाना हल और ट्रैक्टर के साथ खेत पर। और हमें क्या, हम किसान थोड़े ही हैं। हम अनाज मॉल से खरीदते हैं। हाँ, हम किसान नहीं हैं, शहरी हैं, मेट्रोपॉलिटन है। हमें किसानों से क्या मतलब? हाँ हाँ, क्या मतलब? हम तो मॉल से खरीदा खाते हैं। इंटरनेशनल ब्रांड। हमें किसानी से क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? हमें किसानी से क्या मतलब? माल हम लगाएंगे, मुनाफा 4 गुना कमाएंगे। कैसे कैसे कैसे? बोलो पार्टनर कैसे?
राज की बात, राज की बात, राज की बात। राज खोलो, राज खोलो, राज खोलो पार्टनर, राज खोलो। खेती किसानी ड्राफ्ट 1 2 3 वाह 1। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब पार्टनर, बहुत खूब। केकेडी 1, केकेडी 2, केकेडी 3। कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी। दोस्तों, हिल खान के बैठे, ब्रेकिंग न्यूज, पूछता है देश, किसानों की आय दुगनी कैसे की? तो सबसे पहले सबसे तेज आज हम बताएंगे कि किसानों की आय दुगनी कैसे की जाए। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैडम मेकअप सही है मेरा? जी सर। कैमरे का एंगल ये पकड़ेगा या फिर ये? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो प्रधान जी आज हमें बताएंगे कि किसानों की आय दुगनी कैसे की जाए। बताइए। सारे धान धान सारे स्वदेशी मित्रों, मैं हूं प्रधान जी और मैं वादा करता हूं कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर रहूंगा। किसानों की आय दोगुनी करवा दूंगा। इसीलिए आपदा में अवसर तलाशते हुए मैं देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा हूं। और आप लोगों ने जो आत्मनिर्भरता का परिचय दिया है, उसके लिए आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 67 सालों में खड़े किए गए कल कारखाने, वित्तीय संस्थानों और शिक्षण संस्थानों को मैं निजी हाथों में जाने दूंगा। पिछली सरकारों का 67 सालों में खड़े किए गए सब माल निजी हाथों में जाने दो। बिजली, पानी, राशन प्रणाली सब कुछ जाने दो। और तो खेती किसानी भी भारत माता के हाँ जाने दो। देश की संपदा जाने दो, खेत, खदान, जंगल, नदी सब जाने दो। और तो देश में पढ़े डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक इन्हें भी जाने दो। बेच दो, सब कुछ बेच दो। रेल बेच दो, रेल बेच दो। और जो सवाल पूछे जय भेज दो। जय हो प्रधान जी की जय हो। बहुत खूब प्रधान जी बहुत खूब। खेती किसानी ड्राफ्ट 1 2 3। ले लो भैया, ले लो भैया, ले लो। भारत के सब माल ले लो, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता। ये मौका फिर ना मिले। अरे ले लो भैया, ले लो। हो भारत के LIC ले लो, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता। टके में ले लो। भारत का सेल ले लो, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता है भैया। कहिए कि आपको भारत का सेल है, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता। ले लो भैया, ले लो। भारत के तेल ले लो, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता। टके में ले लो, टके में ले लो। भारत के बेल ले लो, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता। अरे ले लो भैया, ले लो। भारत का रेल ले लो, बड़ी सस्ता, बड़ी सस्ता। भारत के टेलीकॉम में ले देखियो काती ले बोले करे छथि। अभी भारत के टेलीकॉम में ले जा पैसा बात है जा टेलीकॉम ना दे भारत के यो देखियो बउआ मुझसे करे छथि ले बोले करे छथि। तो भैया ले लो। हो भारत के बैंक लेना है, अपने घरे में पैसा डालिए, घरे में से पैसा निकालिए। अरे कहीं जाए की जरूरत न पड़ी। ले लो। हो भारत के बैंक ले लो। 1 पर 2 फ्री, 1 पर 2 फ्री। बिक गया, बकरी के दाम में भैंस बिक गया। ए भैया चाहिए क्या? लाल में चाहिए क्या? भाव तो लाल में। बहुत सस्ता, बहुत सस्ता। ले लो भैया, ले लो। भारत के हवाई अड्डा ले लो, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता। ये मौका फिर ना मिले। ले लो भैया, ले लो। भारत के मेवा, फूट और बैर ले लो, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता। मेवा, फूट और बैर। ए भैया, ये अंधेरे नगरी, चौपट राजा, अटके से इंसान, अटके से किसान हो। ये देश किसानों का है, ये देश किसानों का है, ये देश किसानों का है। लगभग 6,64,369 गाँव है। इसमें लगभग 83 करोड़ लोग खेती पर निर्भर है। किसान है, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। ये देश किसानों का है, ये देश किसानों का है, ये देश किसानों का है। कौन बोला? क्यों बोला? किसने बोला? कभी होगा ये किसानों का देश, लेकिन अब ये कॉर्पोरेट प्रधान देश है। देश अब सिर्फ मेरा है। ये देश है मेरा,
और मैं हूँ इस देश का नंबर 1 कॉर्पोरेट। ये देश है मेरा और मैं हूँ इस देश का नंबर 2 कॉर्पोरेट। ये देश है मेरा और मैं हूँ देश का स्वदेशी कॉर्पोरेट। मैं हूँ बझानी, मैंने बांटा सबको मुफ्त डाटा। मुफ्त डाटा बोलो पार्टनर, क्यों बांटा? जिस तरह है घर घर आटा, उसी तरह हर घर पहुंचाएंगे डाटा। अरे इसीलिए तो मुफ्त में बांटा। मुफ्त में बांटा डाटा, BSNL को हो गया घाटा, पब्लिक को मारा चाटा। हाँ, घर घर आटा, घर घर डाटा, इसीलिए तो बझानी ने बांटा। रोटी नहीं खाएंगे, डाटा जरूर भरवाएंगे। घर घर डाटा, घर घर डाटा। पार्टनर पार्टनर, मेरी ट्रेन चल पड़ी। चुप 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 रे चली मर्दानी की रे चली, चुप 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 रे चली मर्दानी की रे चली। धोएंगे गेहूं चावल दाल बादाम, पहुंचाएंगे अपने गोदाम। धोएंगे गेहूं चावल दाल बादाम, पहुंचाएंगे अपने गोदाम। चुप 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 मैं हूँ बाबा, बाबा गदांजलि बाबा। प्रधान जी का ठेका, गदांजलि की दुकान। पहुँचाएंगे हर घर में अनुलोम विलोम और प्राणायाम। पैसे लीजिए, अपने बच्चों को विदेशी जहर से बचाइए और स्वदेशी माल अपनाइए। वाह पार्टनर, काला धन करते करते स्वदेशी के नाम पर कर गए खेल। सलवार हैंगर नहीं गए जेल। वाह पार्टनर, तुम भी कर गए खेल। जय हो प्रधान जी की जय हो। बहुत खूब प्रधान जी, बहुत खूब। खेती किसान राज 1 2 3। मौत का एक सौदागर जब से मेरे देश में आया है, मौत का एक सौदागर जब से मेरे देश में आया है, बस्ती बस्ती अंधियारी है और चिताएं रोशन है। मौत का एक सौदागर जब से मेरे देश में आया है। आहों के अंबार लगे हैं, आंसू के बाजार लगे हैं। गंगा के बहते पानी में बेबस लाशें तैर रही हैं। भूख, गरीबी और लाचारी हाथ लगाई यूं बैठी है, जैसे सदियों तक रहने को देश में डेरा डाल दिया हो। आहट हो तो यूं लगता है जैसे मौत हो दरवाजे पर। हर चेहरे पर खौफ के बादल यूं छाए हैं, जैसे ये बदली न टलेगी, जैसे अब सूरज न उगेगा, जैसे अब सांसों की डोरी टूट गई तो फिर लगेगी। और इस देश का हर एक शहरी आहों के इस जंगल में भी अपने दिल से पूछ रहा है, कब तक भुगतेंगे खमियाजा, क्यों ये भयानक गलती की है। कब दुख का सैलाब रुकेगा, कब आहें गुस्से में ढलेगी, कब गुस्से का लावा फटकर देश के हर कोने से उठेगा, देश के हर कोने से उठेगा। मौत का एक सौदागर जब से मेरे देश में आया है, मौत का एक सौदागर जब से मेरे देश में आया है। मित्रों, मैं पिछले 10 महीनों से परेशान हूँ। महामारी के दौरान आप लोगों से हमने क्या क्या नहीं चलवाया, क्या नहीं चलवाया। यहाँ तक कि जब ट्रेनें बंद हो गई तो सबको साइकिल से चलवाया, पैदल चलवाया कि नहीं चलवाया, मीलों दूर तक चलवाया। और आप लोग चले भी। ये जो आत्मनिर्भरता आप लोगों ने दिखाई है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और इससे मैं बहुत प्रेरित हूँ। और इसी प्रेरणा को लेकर के मैं चाहता हूँ कि पूरा देश आत्मनिर्भर हो जाए। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, देश के 70 साल के इतिहास में आज मैं पहली बार किसानों के हित में खेती किसानी ड्राफ्ट 1 2 3 पेश करने जा रहा हूँ। इसे लीजिए और पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाइए। मेरे प्यारे मित्रों, कई आंदोलनजीवी और परजीवी ताकतें आप लोगों को इस ड्राफ्ट को लेकर भ्रमित करेंगे, लेकिन आप लोगों को भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस ड्राफ्ट के आ जाने से किसान स्वावलंबी हो जाएंगे। अब उन्हें आज़ादी मिलेगी, उन्हें जहां मुनाफा दिखे वो अपना फसल बेच सकते हैं। अब उनकी उपज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिके। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरा एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। मेरे किसान भाइयों, आपके इस आत्मनिर्भरता से अब देश में विकास की लहर उठे। कश्मीर से
समंदर से इम्फाल तक। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे। और नदियाँ, पर्वत, गांव शहर अपनी अपनी जगह टिके और बने रहे। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन के 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ। चाहे वो हो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार या लोकतंत्र का स्वनाम धन पहरेदार, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ। क्या आप जानते हैं बिहार सरकार ने 2006 में सारी सरकारी मंडियां समाप्त कर दी है ना? शासन ने गेहूं का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपए तय किया, लेकिन बिहार के किसानों को गेहूं की अधिकतम कीमत 1400 रुपए ही मात्र मिले, यानी समर्थन मूल्य से 450 रुपए कम में बिहार के किसान अपना गेहूं बेचने को मजबूर हो गए। क्या आप जानते हैं शासन ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपए तय किया था, लेकिन बिहार के किसान सिर्फ 1100 रुपए में बेचने को मजबूर हो गए। क्या आप जानते हैं शासन ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1870 रुपए तय किया, लेकिन बिहार के किसान इसे 1200 रुपए में बेचने को मजबूर हो गए। क्या आप जानते हैं बिहार के गन्ना किसानों का 934 करोड़ रुपए 11 प्राइवेट कंपनी के यहाँ बकाया है और शासन आज भी भुगतान करने में विफल है। क्या आप जानते हैं इस देश में लगभग 10,174 करोड़ रुपए शासन के पास बकाया है, जबकि प्रधान जी ने घोषणा की थी कि 14 दिनों के अंदर किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं तमिलनाडु में किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लेकिन उन किसानों का 143 करोड़ रुपए कंपनियों के यहाँ बकाया है। क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के किसानों ने शासन की अनुशंसा पर प्राइवेट कंपनियों के साथ 125 एकड़ जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट किया? कंपनी ने किसानों से 25 लाख रुपए वसूले और कंपनी पूरी राशि लेकर फरार हो गई। आंदोलन के बाद भी मध्य प्रदेश शासन कंपनी पर FIR दर्ज नहीं करा रही। कभी किसानों की फसल बर्बाद हो गई, उसका मुआवजा भी नहीं मिला, फसल का इंश्योरेंस नहीं मिला। ऊपर से साहूकार ने ब्याज लगा दिया। हालात ऐसे आ गए कि फसल पर लगाई गई लागत फसल बेचने पर भी नहीं मिली। हर किसान पर बोझ, कर्ज का बोझ। उस पर से साहूकार का ब्याज, फसल और कर्ज के बोझ से दबकर किसान कर रहे हैं आत्महत्या। ऊपर से 3 कानून की मांग। कौन बोला? क्यों बोला? किसने बोला? ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, ये टुकड़े टुकड़े जाने देशद्रोही है, ये वामपंथी है, बुद्धिजीवी है, ये आंदोलन जीवी है। परजीवी है। तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो। अब ये सैलाब है और सैलाब तिनकों से रुकते हैं। ये जो सड़कों पे हैं खुदकुशी का चलन छोड़ कर आए हैं, भेड़ियां पाँव की तोड़ कर आए हैं, सौंधी खुशबू की सबने कसम खाई है और खेतों से वादा किया है कि अब जीत होगी तभी लौट कर आएंगे। तुम जो गद्दी पर बैठे खुदा बने, तुमने सोचा कि आज तुम भगवान हो। तुमको किसने दिया ये हक? मुंह से सबकी किस्मत लिखो और लिखते रहो। अगर जमीन में खुदा है कहीं भी कोई तो वो किसान है वही देवता, वही भगवान है। और वही देवता अपने खेतों के मंदिर की दहलीज को छोड़कर आज सड़कों पे है। सर्वप्रथम अपने हाथों में पड़ चुकी सारी तहजीब इंसान का वारिस है जो आज सड़कों पे है। पुलिस, मिलिट्री, बनाइए, पानी बंद, हरिया, मैं इस देश का किसान हूँ। मेरा नाम अजय मोरे है। मेरी उम्र 32 साल है। मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। 8 दिसंबर को सिंधु बॉर्डर पर मैं सोया तो उठ नहीं पाया, ठंड से मेरी मौत हो गई। समझ जाओगे किसानों का दर्द। एक बार खेतों में हल चलाकर तो देखो, कभी नकली बीज, खाद और दवाइयों का व्यापार से, तो कभी मौसम कीड़ों के वार से अपनी फसल लुटाकर तो देखो। अगर ये सब कर भी लिया तो लागत से कम में फसल बिकवा कर तो देखो। कभी बाजार में मांग ना होने पर सड़कों पर अपनी फसल बिकवा कर तो देखो। समझ जाओगे किसानों का दर्द। एक बार खेतों में हल चलाकर तो देखो। मैं इस देश का किसान हूँ। मेरा नाम गज्जन सिंह है। मेरी उम्र 55 साल है। मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ।
28 नवंबर को टिकरी बॉर्डर पर मैं समझ जाओगे किसानों का दर्द। एक बार खेतों में हल चलाकर तो देखो, किसी जमीन के टुकड़े में कभी अनाज उगाकर तो देखो, कभी जून की धूप में तो कभी दिसंबर की जाड़ में। एक बार खेतों में जाकर तो देखो, भूखे प्यासे खेतों में एक बार हल चलाकर तो देखो, कभी दिसंबर की जाड़ में तो कभी जून की धूप में। एक बार सिंचाई के लिए खेतों में मोटर चलाकर तो देखो, कंधों पर 15-15 लीटर की टंकियां लिए एक बार खेतों में स्प्रेयर चलाकर तो देखो, समझ जाओगे किसानों का दर्द। एक बार खेतों में हल चलाकर तो देखो। मैं इस देश का किसान हूँ। मेरा नाम अमरीक सिंह है, उम्र 75 साल। मैं गुरदासपुर का रहने वाला हूँ। 25 दिसंबर को टिकरी बॉर्डर पर ठंड से मेरी मौत हो गई। समझ जाओगे किसानों का दर्द। बस एक बार खेतों में हल चला करके तो देखो, किसी जमीन के टुकड़े पर कभी अनाज उगा करके तो देखो। पापा, मेरी गुड़िया कब लाओगे? बिलखती बच्ची को अगली फसल में लाने के झूठे वादे दिला करके तो देखो। पूरी दुनिया का पेट भरकर अपने परिवार को भूखे पेट सुला करके तो देखो। समझ जाओगे किसानों का। बस एक बार खेतों में हल चला करके तो देखो। मैं इस देश का किसान हूँ। मेरा नाम जसनप्रीत सिंह है, उम्र 18 साल। मैं बठिंडा का रहने वाला हूँ। 27 दिसंबर को टिकरी बॉर्डर पर कड़कड़ाती ठंड ने मेरी जान ली। ये सच है कि प्रधान जी ने तीनों काला कानून वापस ले लिया। किसानों का सम्मान बचा। हमने 2014, 2017 और 2019 में इनका भरपूर समर्थन किया, जो कि हमारी भूल, ऐतिहासिक भूल। प्रधान जी की पार्टी भेदभाव की राजनीति करती रही है, जो कि हम लोगों को पसंद नहीं। आय दोगुने करने का वायदा था, यहाँ हमारे खर्च दोगुने हो गए।